नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आपको बता दें इस समय हम नगर निगम में खड़े हैं और निगम में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के ये तमाम लोग यहां पर अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो मांगे हैं? हमारी ये मांगे है कि जो हमारे लोग हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग 10-10 हज़ार रुपये में काम करते हैं, मगर मैं कहना चाहूँगा उन प्रशासन के लोगों से कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करने जाए। हमारी जो संख्या बल में हम ज़्यादा इस राजस्थान की राजधानी में, जिस दिन हम रोडों पे सड़कों पे आएंगे उस दिन सरकारों को हिलाने का काम करेंगे। साथियों, हमारे लोग ये जो गरीब मजदूर है 5-5 10 हज़ार लोगों में ये 10-10 हज़ार रुपये में काम करते हैं। साथियों, 10-10 हज़ार रुपये में मैं कहना चाहूँगा कि 10-10 हज़ार रुपये में आप काम करके बताओ, घर बार नहीं चलता। ये गरीब लोग हैं, लाचार है, अनपढ़ लोग हैं, इसलिए हमारी मांग को मानी जाए। और इन लोग अनपढ़ है, ये मोबाइल भी नहीं चलाना आता इन लोगों को। साथियों, प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो वो क्या मांग? प्रमुख मांगों की बात तो हमारे प्रधान जी बताएंगे जो है। प्रमुख मांगों की ओर गौर करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वो मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पूर्व में भी वाल्मीकि समाज अपनी इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों को माना नहीं गया है। जानेंगे भाई साहब, पहले भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन आश्वासन के बाद आपको उठना पड़ा, अपना प्रदर्शन तोड़ना पड़ा। क्या वो मांगे एक बार बताइए। हमसे आश्वासन नहीं, हमसे लिखित में समझौता किया गया था। प्रशासन ने हमसे, माननीय राज्य सरकार ने हमसे लिखित में समझौता किया था। माननीय मंत्री महोदय पूरी वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के बीच आकर उन्होंने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु जो विज्ञप्ति निकाली उस विज्ञप्ति में वाल्मीकि समाज को कहीं भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र दिए हैं। माननीय मंत्री महोदय से भी हम मिलकर आए थे। माननीय मंत्री महोदय ने भी हमको आश्वासन दिया कि 17 तारीख के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। कोर्ट केस वालों को नियुक्ति आदेश दे देंगे। जो ऐप के माध्यम से सफाई कर्मचारी की हाजिरी की जा रही है वो बंद कर देंगे। परंतु आश्वासन देने के बाद भी हमारे मांगों पर कोई निस्तारण नहीं किया गया। इस बार हम ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार हम जो आंदोलन हमारा ख़त्म होगा तो वो सफाई कर्मचारी की भर्ती और 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ही ख़त्म होगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि आपके समाज के अलावा किसी अन्य लोगों को साफ सफाई के लिए नियुक्त किया गया? बिल्कुल, ये तो सफाई कर्मचारियों में अन्य समाज के लोग आए उस तब से ही व्यवस्था बिगड़ी है। हम तो खुद ही कहते हैं कि इन लोगों से सफाई का कार्य कराया जाए, कि ये लोग सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी कारण तो हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ रहा। अगर ये लोग सफाई कर्मचारी की भर्ती में शामिल हो गए, अगर ये लोग कार्य करते तो हमको आंदोलन ही नहीं करना पड़ता। जो नियमानुसार भर्ती होती है उस भर्ती के लिए हम तैयार थे, परंतु ये लोग भर्ती तो हो गए परंतु सफाई का कार्य नहीं कर रहे। इसी कारण हमको इस आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। अब आगे इस आंदोलन को कहाँ लेकर जाएंगे? आज अभी जो सामूहिक मीटिंग जो चल रही है हमारी, उसमें निर्णय होगा ये आंदोलन किस तरीके से होगा, क्या होगा। तो आपने सुना वाल्मीकि समाज के ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। इन्होंने कहा कि पहले भी हमने हमारी मांगों को उठाने के लिए यहीं पर धरना प्रदर्शन किया था, और सबसे बड़ी बात है कि पहले भी हमें आश्वासन देकर हमारा ये प्रदर्शन है, हमारा जो आंदोलन है उसे तुड़वा दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ आश्वासन पर हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम कह सकते हैं कि पूर्णतः हमें संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ से उठने नहीं वाले हैं। और जो भी त्रुटियां हमारे समाज को काम करने देने में रोका जा रहा है, उन तमाम त्रुटियों को जब तक सरकार प्रशासन दूर नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से उठने नहीं वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाल्मीकि समाज अभी भी सिर्फ आश्वासन पर मानेगा या फिर एक कोई लिखित आश्वासन इनको मिलेगा तब यहाँ से उठेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।